वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुक विद लव में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टमाटर की पूड़ी बनाना बताऊंगी और साथ में बनाना बताऊंगी मट्ठे के आलू, जो एमपी की शादियाँ भी अधूरी हैं इस सब्जी के बिना। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और मट पूड़ियों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं। आप जिस हिसाब से पूड़ियाँ बनाना चाहें, टमाटर की क्वांटिटी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो टमाटर को हमें 2 हिस्सों में कट कर लेना है। इस तरीके से 2 हिस्से में हमें कट करके इनके जो डंडी के साइड हिस्सा रहता है ना, टाइट वाला, उसको हमें कट करके निकाल देना है। ये इस तरीके से इनको हमें निकाल देना है। सभी टमाटरों के बीच से निकाल देना है। ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, ये बॉईल होने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको निकाल देना है। तो इधर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। पहले से ही बॉईल हो रहा था हमारा पानी। तो इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। और टमाटर बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसमें 1 या 2 बॉईल आएंगे, वैसे ही हम टमाटरों को निकाल लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं टमाटर हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस सच में हमारी आज टमाटर की पूड़ियाँ जो हैं, मैंने ये नाश्ते में बनाई हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इनको डिनर में, लंच में, जब भी आपके बना के खाना चाहें टमाटर की पूड़ी। और साथ में ये जो मट्ठे की जो आलू रहते हैं ना, ये तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इनका छिक्कल निकाल लेते हैं। ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ भी जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद हम टमाटर का छिक्कल निकाल लेंगे। तो छिक्कल भी बहुत ही इजी तरीके से निकल जा रहे हैं, क्योंकि ये जो आलू हैं ये जो टमाटर हैं हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं। तो चलिए छिक्कल को हम एक साइड निकाल के फेंक देते हैं। इनको हमारी रेसिपी में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनकी। और अब हम क्या करेंगे, इनको कट कर लेते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे हम अपने टमाटर को। इस तरीके से बहुत ही आसान है टमाटर की पूड़ियाँ बनाना। और टेस्ट की तो फिर कहिए ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये और बहुत ही इजी तरीके से बनी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, अंत तक रहिएगा वीडियो में। और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताएंगी आपको, पूड़ी बनाना और साथ में मट्ठे के जो आलू हैं वो। तो इनको ठंडा होने के बाद हम इनको पीसेंगे। यहाँ एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और सारे टमाटर हमें विथ जूस के डाल देना है। पीसने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है और हम इनको पानी के साथ बिल्कुल नहीं पीसेंगे। बस इसमें जो जूस निकला है बस वो पूरा डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, टमाटरों को और भी अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए उसके लिए डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होगा ना, जो हमारी पूड़ियाँ बनेंगी ना वो एकदम से रेड रेड सी बनेंगी। तो ये लीजिए, हमारी ये जो प्यूरी है वो भी बन के रेडी हो गई है। इसको हम एक तसल यहाँ ले लिया है मैंने, उसमें हम निकाल लेते हैं। जब मैंने ये पूड़ी और सब्जी बनाई ना, तो सच में क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये हमारी टमाटर की जो पूड़ियाँ हैं वो। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल। और इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें कलौंजी। ये मैंने आधा चम्मच ली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं। और पूड़ियाँ हमारी बहुत ही इजी तरीके से बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सबसे बड़ी बात ये है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये थोड़ी सी अजवाइन। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या क्या डालेंगे, 2 से 3 चम्मच भर के इसमें ऑयल डालेंगे, जिससे हमारी जो पूड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। बिल्कुल जैसे शादी ब्याह में मिलती है ना क्रिस्पी सी पूड़ियाँ, वैसे ही।
तो 3 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पूड़ियाँ हमारी इतनी टेस्टी बनी हैं कि सब्जी की छोड़िए, आप चाय के साथ खा लीजिए या फिर वैसे ही खा लीजिए, कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो इस तरीके से टमाटर की पूड़ी बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। और नहीं जाना है तो भी आप इसको नाश्ते में बना के खा सकते हैं, चाय के साथ, चटनी के साथ, ग्रीन चटनी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप भर के सूजी। ये मैंने मोटा वाला सूजी लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे भी हमारी जो पूड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। जैसे एमपी में बनती है ना पूड़ी सब्जी, नाश्ते में दी जाती है बेड़ई और आलू की सब्जी। सच में बहुत ईजी तरीके से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बेड़ई और आलू की सब्जी। तो चलिए इसको हम फूलने देते हैं और इधर हम ले लेते हैं आलू, बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें हम आलूओं को इस तरीके से तोड़ के डाल देते हैं। हमारे यहाँ शादी में इसी तरीके से एमपी में सब्जी बनती है। और जब तक मट्ठे की सब्जी ना बने शादी की दावत ही कंप्लीट नहीं होती। कुछ भी बना लीजिए लेकिन जो मट्ठे के आलू है वो ज़रूर ही बनते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ मसाले हैं जिन्हें पानी में भिगो देती हूँ। आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर और आधा चम्मच लिया है मैंने इसमें हल्दी पाउडर। और सारे मसालों को हम पानी में भीगने देते हैं। पानी डाल देते हैं अच्छे से और थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हम गरम मसाला। मसालों को हम पानी में फूलने के लिए रखेंगे। और अगर आपको बेड़ई और आलू की सब्जी का वीडियो देखना है, उसकी रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे यहाँ नाश्ते में बेड़ई और आलू की सब्जी ज़रूर दी जाती है। शादियों में ये ज़रूर बनवाई जाती है। तो चलिए कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं, ऑयल को गरम होने देते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल डाला है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये हमारे यहाँ मट्ठे के आलू और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। घरों में भी हमें बहुत इजी तरीके से, ज़्यादातर हम लोग ये मट्ठे के आलू खाना पसंद करते हैं। मेरे बेटे को तो ये मट्ठे के आलू की सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 तेज़पत्ता और ये डाल दी है मैंने छोटा चम्मच भर के राई दाना और वही आधा चम्मच डाल दिया है जीरा। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो सूखी लाल मिर्च है ना, वो डाल देते हैं जिसको मैंने तोड़ दिया था 2 टुकड़ों में। और इन सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनने देते हैं। सभी राई का चटक जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चटकेगी नहीं राई तो इसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा सब्ज़ी के अंदर। और इसके बाद हम डाल देते हैं आधा चम्मच भर के सौंफ, खड़ी वाली सौंफ ली है मैंने। इसको भी हम अच्छे से भुन जाने देते हैं। जैसे हमने जीरा को भुना है वैसे ही। सच में मट्ठे की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना, अब अगर आपने एक बार बना ली तो आप इस सब्ज़ी को बार-बार बना के खाना पसंद करेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं हींग। हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मसालों को पानी में भिगो के रखा था ना, वो। आप देख पा रहे हैं मसालों को हमने पानी में भिगो के रखा था ताकि ये जले नहीं। अगर हम मसालों को डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो ये जल जाएंगे। वैसे ये रेसिपी जो है एमपी की फेमस रेसिपी है। ये शादियों में ज़रूर बनाई जाती है, चाहे जितनी बड़ी दावत हो,
लेकिन मट्ठे के आलू के बिना तो ये दावत कंप्लीट ही नहीं होती। तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, मसाले को भुनने देते हैं और जो हमने आलू तोड़ के रखे थे वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा और चमचे से हम मैश करेंगे। ये सब्जी के टेस्ट की अगर आपने एक बार बना ली ना इस तरीके से, तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे इस तरह से मट्ठे के आलू खाने के। तो अब हम इसमें डाल दिया है मट्ठा, मतलब मैंने दही को फेंट लिया था और उसको डाल दिया है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको डालने के बाद चलाते रहना है। और कुछ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी थी कट करके बीच में से। नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और सब्जी को चलाते हुए कुक करेंगे। इसको अच्छे से एक बॉईल आने देते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप देख पा रहे हैं हमारे मट्ठे की जो सब्जी है कितनी प्यारी दिख रही है। और हरी मिर्ची, लाल मिर्ची ये जो खड़ी हुई डाली है ना, ये सब्जी एकदम स्पाइसी बनती है, एकदम चटकारेदार, खट्टी सी, तीखी सी, ऐसी ही ये सब्जी बनती है। थोड़ी सी पतली सी रहती है और इसमें बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जब तक सब्जी पक रही है तब तक हम पूड़ियों के लिए डो लगा लेते हैं। सूजी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और इसमें हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। जितने आटे की ज़रूरत होगी हम उतना आटा डालेंगे इसमें। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करिएगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं। तो ये लीजिए, इसमें हमें थोड़ा सा आटा और डालना है। आटे को मैंने पहले से ही छान के रखा था। एकदम हमें आटा बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा कर कर के ही आटा हमें डालना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये नमक डाल देते हैं हम। पहले हमने थोड़ा सा कम ही नमक डाला था, तो मैंने सोचा डो में आटा थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा और मैंने डाल दिया है। और ये लीजिए, हमारा डो भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा आटा डालेंगे हम क्योंकि हमें इसको पूड़ियों के जैसा सख्त आटा लगा के तैयार करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इधर सब्जी भी देख लेते हैं। डो रेडी हो चुका है हमारा, तो सब्जी देखिए रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी सी, कितनी प्यारी सी हमारी खट्टी तीखी सी चटाकेदार हमारी जो सब्जी है बनके रेडी हो चुकी है। धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं और सब्जी हमारी खाने के लिए रेडी है। बस इसको हम साइड कर देते हैं। तो चलिए, हमने पूड़ियों के लिए डो भी तैयार कर लिया है। कितनी प्यारी दिख रही है हमारी सब्जी और इसमें जो खड़ी मिर्च का जो टेस्ट है ना, वो तो सच में क्या ही बताऊँ आपको। तो चलिए, डो हमारा रेडी हो चुका है। पूड़ियाँ भी हम बना लेते हैं अपनी। तो यहाँ हमने ये आटा ले लेते हैं हम, थोड़ा सा गोल गोल पेड़े बनाएंगे इसके इस तरीके से। और इस तरह से चकले पे रख के हम छोटी बड़ी जैसी आपको पूड़ियाँ बनानी हो ना, बना लेते हैं। बहुत आसान है टमाटर की पूड़ियाँ बनाना और उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है हमारी मट्ठे की सब्ज़ी। सच में दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या, आप एक बार इसको घर में बनाएंगे ना तो सब बार बार बनवा के खाना पसंद करेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं और चलिए पूड़ियाँ तलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, उलट पुलट करते हुए गुब्बारे के जैसी हमारी जो पूड़ियाँ हैं बिल्कुल गोलगप्पे के जैसी फूल रही हैं। बहुत ही आसान है पूड़ियों को बनाना और सब्जी भी बनाना उतना ही आसान है। दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। तो ये लीजिए, हमारी गोल्डन सी प्यारी सी रेड सी पूड़ियाँ भी बनके रेडी हो गई हैं। और इसी तरीके से आप सारी पूड़ियों को फ्राई कर सकते हैं, मतलब तल के तैयार कर लीजिएगा। गर्मा गर्म सर्व करिएगा। बहुत ही इजी है। सब्जी पूड़ी दोनों ही हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो एंजॉय करिए। सब्जी भी तैयार है और पूड़ियाँ भी तैयार हैं।
बहुत ही आसान है दोनों ही रेसिपी को बनाना और बहुत ही आसान तरीके से ये बन भी जाएंगी। तो एक बार मट्ठे के आलू और टमाटर की पूड़ियों की ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, आप देख पा रहे हैं कितनी फूली हुई है और कितनी सॉफ्ट भी है। ये तो देख ही लीजिए कितनी आसान तरीके से, जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी ये पूड़ियाँ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।